बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। मुबैना बेटी टहरियान उसको कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर यह जो केस है ये फ़ाइल किया गया है। एक शहरी हैं मोहम्मद साजिद, जो किसी भी समाअत पे नज़र तो नहीं आए, ना उनसे मुलाकात हो सकी है, ना उनके से कोई ऐसा इंटरव्यू हो सका है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है वो जो पटिशनर हैं वो शहरी हैं मोहम्मद साजिद। उनकी पटिशन पर इस दरख्वास्त पर समाअत हो रही है, लेकिन इसका लेवल अब बहुत बढ़ गया है कि इसके साथ इमरान खान ने नाअहल होना है या नहीं होना, या नाअहल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसमें इसका डिटरमिन होना है अब। और इसमें ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि इमरान खान के वकील हैं सलमान अकरम राजा, सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, और दूसरी तरफ सलमान बट हैं जो साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं और वो भी एक सीनियर वकील हैं। जो शरीफ फैमिली के केसेस में सलमान अकरम राजा भी रहे हैं, लेकिन सलमान बट जो है वो ज़्यादा केसेस में उनकी जो है वो केसेस की पैरवी करते रहे हैं। आज मेरे साथ सुहेल रशीद मौजूद हैं, समा टीवी से, और बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आज की एक तो समाअत का जो माहौल था वो माहौल किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ख़ास तौर पर पिटीशन में कुछ ऐसी चीज़ें 2004 की सामने आई हैं कि एक इमरान खान का एफिडेविट था, एक जो जमाइमा है उनका एक एफिडेविट सामने आया है। और क्या एक बुनियादी सवाल एक आम जो आदमी है, आम बंदे, आम लोग हैं, उनका ये सवाल है कि क्या इमरान खान इस केस में नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि जो पिटिशनर है वो बज़ाहिर एक आम शहरी है, उसकी जानिब से इतना बड़ा वकील कि जो करोड़ों में फीसें लेते हैं, उसका खड़ा हो जाना, एक पूरी लीगल टीम, इससे कबल भी बैरिस्टर हसनैन है वो इस केस की पैरवी कर रहे थे, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक मैच्योर लेवल की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन इमरान खान नाअहल होंगे या नहीं होंगे, और आज की जो समाअत थी उसका माहौल क्या था? सुहेल रशीद साहब, आपको बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि क्या मतलब ये केस किस तरफ जा रहा है आपकी नजर में? देखें, ये जो आपने कहा कि आज की समाअत का माहौल किया था, तो आज जो मैंने ऑब्जर्व किया कि अब ये केस जो है वो इस केस की मेंटेनेबिलिटी से आगे बढ़कर मेरिट की तरफ जा रहा है। यानी कि पहले कोर्ट ने इस पे जो है ना प्री एडमिशन नोटिस किए थे कि ये काबिल समाअत भी है या नहीं, लेकिन चूंकि सलमान अकरम राजा पहले एक तरफ से है और दूसरी तरफ से अब सलमान बट साहब आ गए हैं, तो आज जो उस पे आर्गूमेंट्स तो नहीं हो सके, लेकिन जो हल्की बातचीत हुई है वो मेरिट्स पर ही थी। तो एक चीज कैटेगोरिकली क्लियर भी हो गई है कि जब सलमान अकरम राजा ने कुछ पॉइंट्स उठाए कि जी ये केस तो इसमें अभी इमरान खान रुकने असम्बली है ही नहीं, तो लिहाजा ये केस जो है ना को वारंटों में नहीं आ सकता। तो उस पे जो सलमान बट थे उन्होंने ये कहा कि लेकिन वो पार्टी चेयरमैन तो हैं, और मुझे तो लगता है कि राजा साहब शायद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राजा साहब शायद सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पे बात करना चाहते हैं, मेरिट पे नहीं। तो सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि आप मेरिट पे आ जाएं, मेरिट पे बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इमरान खान का एक जो है वो स्टेटमेंट वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं। ये बात आज कही थी सलमान अकरम राजा ने, इमरान खान को ये अपनी स्टेटमेंट रिटर्न भेजना चाहते हैं, जिसके लिए एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी थी। उस पर कोर्ट ने कहा कि वो कहीं से भी करवा के अपनी एक साथ रसीद उसके साथ मुंसलिक करके तो वो भेज सकते हैं कोर्ट में। अब इस पे डेट भी एक बार फिर बड़ी मुख्तसर पड़ी है, यानी कि हम देख चुके हैं कि इस केस पे काफ़ी सारी समातें हो चुकी हैं। पहले तो इस केस को हमने देखा कि काबिल समात होने में पहले दिन ही फैसला महफूज हुआ, तो तासुर ये था कि ये खारिज हो जाएगी, क्योंकि यही केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरिट पर एक बार खारिज हो चुका हुआ है। और ये गलतफहमी या कुछ लोगों को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो दरखास्त वापस ली गई थी, एक वापस ली गई थी, और टहरियान वाले ही मामले पर एक मेरिट पे भी फैसला 2 रुकनी बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ चुका हुआ है। इसी किस्म की 2 दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आई थी, एक वापस ले ली गई थी और दूसरी जो दरखास्त है उस पर बाकायदा फैसला भी दिया गया था। अच्छा, उससे मुतालिक भी थोड़ा सा मुख्तसरन बता दें कि जो चीफ जस्टिस अतन साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने डिवीजन बेंच था, मतलब ये सिंगल बेंच है, वो डिवीजन बेंच था, तो उसमें फैसला था क्या, मतलब क्या उन्होंने कहा था? वो चाइल्ड राइट्स की उन्होंने बात की थी कोई इस तरह का? देखें, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये वाला केस जो इस वक्त इस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पे आज समाअत हुई है, ये उस वक्त ज़ेर समाअत आ चुका हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रुकनी बेंच के सामने, और उस वक्त के चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 2 रुकनी बेंच था ये। उनका तफसीली फैसला जो है ना वो इस केस के इधर चलते हुए आया है, और उस तफसीली फैसले में ये कहा गया कि इस केस को तो हम आगे सुन ही नहीं सकते,
कि इसके मेरिट्स पे जो भी फैसला निकले, कोई जो भी नतीजा निकले, एक इसमें एक माइनर गर्ल है जो कि एक गैर मुल्की है, उसके जो बेसिक राइट्स हैं, उसके इमोशंस इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको हम अब कैसे, जो एक मामला सेटल हो चुका हुआ है और इसमें अग्रीव्ड वो नहीं है, वो कोर्ट के सामने नहीं आ रही, तो हम उसके मामले को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दें और पूरी दुनिया में उसका एक तमस्कर उड़ेगा कि उसकी वल्दियत से मुतल्लिक बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इस केस में तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और साथ उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को अगर लोग इलेक्ट कर रहे हैं, आप भी वो फिर 7-7 सीटों से इलेक्ट हो रहे हैं, तो ये उस फैसले का हिस्सा है, तो लोगों को डिसाइड करने थे, तो कोर्ट में ये मेरिट पे केस नहीं सुना जा सकता, लिहाजा ये ऑन मेरिट डिसमिस किया 2 रुकनी बेंच ने। सोहेल साहब, इसमें जो पिटिशनर हैं, उनके वकील जो हैं, उनका ये दावा है कि 2004 में जो इमरान खान का जो एफिडेविट था गार्डियनशिप के हवाले से, और जो इसमें जो जमाइमा है उनका जो एफिडेविट था अमेरिकन कोर्ट में, वो एफिडेविट आज तक जो है सामने नहीं आए। इवन ये तकरीबन मेरे ख्याल में 25 साल जो है वो ये इशू जो है वो चल रहा है। गुज़श्ता समात पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि ये मैटर तो पहले ही जो है वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन आगे इलेक्शन कमीशन क्या मौक़िफ़ रखेगा ये कबल अज़ वक्त है ना। 27 जनवरी को दोबारा समात होगी। तो वो जो 2 एफिडेविट्स हैं, जो पिटिशनर कहते हैं कि वो एक नई चीज सामने आई है, पहली दफा सामने आई है और इमरान खान को डैमेज करेगी और उनको नाअहल भी कर सकती है, आपको क्या लगता है? देखें, वो पहली दफा सामने नहीं आई, आप ये कह सकते हैं कि वो लीगली पहली दफा किसी ने शायद लाके यहाँ पे टेबल किया। अगर वो ये बात कहते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने जो पिटीशन के साथ लगाई हुई है ना, वो वही है 2018 की तस्दीक वाला एक न्यूयॉर्क कोर्ट का फैसला है, और एक अब आज जो हमने देखा है उसमें वो भी बेसिकली पिटीशन के साथ ही दी गई एक दस्तावेज है, जिसमें जमाइमा खान का जो है वो एक डिक्लेरेशन मौजूद है 2004 का, और वो उन्होंने टेहरियान की ख्वाहिश पे दिया था कि टेहरियान को, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था वहां पर गालबन कि इनकी गार्डियनशिप जमाइमा को दी जाती है, तो टेहरियान अपनी खाला के साथ रहना चाहती थी, तो उनकी ख्वाहिश पे जमाइमा ने डिक्लाइन किया गार्डियनशिप लेने से, और ये कहा जी कि बेहतर यही है और उनकी ख्वाहिश भी ये है टेहरियान की, तो वो अपनी खाला के साथ कर लेना, वाइट के साथ रहना चाहती हैं, तो लिहाजा इनकी डिक्लेरेशन जो है वहां पे दी गई है। वो अब जो डॉक्यूमेंट अगर ये और कोई अटेस्टेड करवा के वहां से लाए हैं तो वो तो शायद वो किसी वर्थ का होगा, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है वो जस्ट एक कॉपी है, उसमें साइन हुए हुए जमाइमा के, और उसकी कोई तस्दीक ऊपर कोई मोहर नहीं लगी हुई कहीं से भी आने की, क्योंकि बाहर से शवायद जो है वो एक तरीके से मंगवाए जाते हैं। दूसरे इसका पहलू ये है कि वहां पे ये मामला सेटल हुआ था इसका टेहरियान वाइट का, ये बात ढकी छुपी नहीं है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि वहां पे ये बहरहाल मामला जेर समात आया था, उस पे गार्डियनशिप का मामला तय भी पाया था, लेकिन वो वहां के लॉ के मुताबिक था। पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक आपने देखा होगा कि कुछ लॉयर्स ने इस पे पॉइंट्स उठाए भी हैं जो फैमिली लॉ को जानते हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ को, उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो किसी को उसकी बेटी साबित करने के लिए कि जो कि कागजात में जाहिर करना जरूरी हो, उसकी लीगल शादी को इस्टेब्लिश करना बड़ा जरूरी है। यानी कि पहले पाकिस्तान में टेहरियान वाइट को इमरान खान की ऐसी बेटी जाहिर करना जिसको कागजात नामजदगी में जाहिर करना जरूरी था, उसके लिए जरूरी होगा कि पहले इमरान खान की सीता वाइट से शादी को जो है ना वो रिकॉर्ड पे लाया जाए कि वो उनकी बीवी थी, अदरवाइज उनकी वो चाइल्ड जो है वो उसकी जो है वो फादर की तरफ नहीं जाती, तो वो माँ के साथ ही होती है। ये बहरहाल एक अलग बहस है, जब मेरिट पे जाएगा केस तो उसमें क्या आर्गू होता है, लेकिन ये एक लंबा चलने वाला सिलसिला है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर एक अभी फौरी नोयत का देखा जाए, जिस तरह से 2 बड़े वकला सामने आ गए हैं और इसको मैटर पे वो डिस्कस करते हैं, तो फिर लाजमी बात है कि कोर्ट एक अपनी जजमेंट लाजमी देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि अगर मेरिट पे ये केस चल ही पड़ा है तो। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा नेक्स्ट डेट पे आके कहते हैं कि जी मैं तो इसके काबिल समात होने पर ही रहूंगा कि ये नाकाबिल समात है, और जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने पहली समात पे ये कह दिया था कि ये मामला पहले कई बार तय हो चुका है, अब तो लिहाजा इसकी दोबारा उस तरह जरूरत नहीं बनती, लेकिन बजाय आज की समात के बाद मैं ये समझता हूँ कि अब ये मेरिट में केस दाखिल हो गया है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज जब जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने कहा कि मैं पहले मेंटेनेबिलिटी पे बात करूंगा, और जो इमरान खान का जो स्टेटमेंट है वो भी 27 जनवरी से पहले एक इब्तदाई बयान जो है वो आएगा। इब्तदाई बयान से मुराद ये है कि उनका हतमी बयान बाद में शायद आएगा या रिप्लाई में आएगा या जो भी है। तो उस वक्त जो वकील थे दूसरी साइड के, जो पिटिशनर साइड के, तो उन्होंने कहा कि क्या इनसे पूछ लें कि क्या ये मेंटेनेबिलिटी पे या जो हतमी रिप्लाई देना है क्या 27 से पहले ये दे देंगे, ताकि 27 को ही हम इस पे आर्गू कर देंगे। बज़ाहिर आपको लगता है कि दूसरी तरफ जो है वो बहुत जल्दी में भी है कि इस केस का जल्दी फैसला आए, तो आपको इस जल्दी में लगता है कि कहीं आइंदा इलेक्शन से कबल कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर ये केस, इसकी समातें आज जिस तरफ से ये चल पड़ा है, तो अगर इसकी 3-4 अच्छी लंबी समातें हो गई
तो मैं तो समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर भी इसका फैसला आ सकता है अगर मेंटेनेबिलिटी तय हो जाती है और कोर्ट कहती है कि नहीं आप मेरिट पे ही आर्गू कर लें, ये रोज मामला आ जाता है तो इस पर हम एक जजमेंट दे देते हैं। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये 1 मंथ से ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि इस पे लंबी डेट नहीं पड़ रही। सिर्फ इस बार पीछे एक डेट पड़ गई थी 1 माह की, वो भी आपको याद है कि एक दफा केस शायद गलती से पहले फिक्स हो गया था तो दोबारा उसको 1 माह की डेट दी गई थी, बीच में छुट्टियां थी। अब इस पे फिर बड़ी मुख्तसर सी डेट पड़ी है और उस दौरान उनका आप देखते हैं इमरान खान का मौकफ क्या सामने आता है। लेकिन अब जिस तरह के वकला आए हुए हैं, इस पे मैं बार बार वो कर रहा हूँ कि उन्होंने इसको आर्गू अगर करना हुआ तो 1-2 समातों पे सलमान अकरम राजा आर्गूमेंट देंगे और 1-2 पे मेरा ख्याल है या 1 आधी पे जो है वो सलमान भट्ट साहब भी कंक्लूड कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक जरूर है और वो अपना मौकफ दे चुके हैं कि हमने पहले भी इसे कई बार तय किया है। या इलेक्शन कमीशन अभी उनका कागजात नामजदगी जो थे पुराने वो दाखिल कर देगा जी कि उसमें ये जिक्र नहीं था और या शायद रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो ये अब जो है वो सीधा सीधा इमरान खान बामुकाबला जो है वो पिटिशनर हो गया। और पिटिशनर कौन है वो अभी तक एक पहेली है कि साजिद साहब हमने पहले सुना था कि कोई साफ़ी हैं, उसके बाद हमने सुना कि जी वो नून लीग के टिकट पे भी लड़ते रहे, लेकिन वो खुद सामने नहीं आए। लेकिन उनके वकील बड़े बहरहाल उन्होंने कोई साहिब सरवत हैं, उन्होंने करोड़ों वाले वकील कर लिए हैं और अब ये केस खुल गया है। लाहौर से यहाँ पे ट्रैवल होते हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया था जल्दी वाला, तो इस पे पहले भी डेट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी की पड़ती रही हैं और अभी फिर एक जल्दी ही है। तो मेरा ख्याल है फैसला तो आ जाएगा, लेकिन इमरान खान लकी होंगे अगर उनके खिलाफ फैसला भी आया तो उनको अपील का फोरम बहरहाल मौजूद होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 1 रुकनी बेंच फैसला देगा। इंट्रा कोर्ट अपील में वो जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये बहरहाल इसे आप समझ लेंगे ख्वाजा आसिफ काइंड ऑफ ख्वाजा आसिफ टाइप केस होगा और उनके पास आगे फोरम होगा। ये नवाज शरीफ वाली बात नहीं है कि पहली नायल ही सुप्रीम कोर्ट से हुई और अपील का कोई फोरम ही नहीं था, नजरसानी का था और वो भी निकल गया। तो इमरान खान का अब मुस्तकबिल जो है, लेकिन वो अपील कब लगेगी सुप्रीम कोर्ट में ये एक अलग बात है। तो इलेक्शन से एन पहले ये जिस तरफ से जा रहा है केस, हो सकता है कि इमरान खान को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े। बहुत शुक्रिया रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये केस किस तरफ बढ़ रहा है, कब फैसला आ सकता है, क्या असरात हो सकते हैं उन एफिडेविट्स के जो जमाइमा ने और इमरान खान ने 2004 में दिए। तो नाजरीन इस हवाले से जो भी आइंदा भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। 27 जनवरी तारीख पड़ी है नेक्स्ट, अब इस केस की फर्दर जो भी होगा वो भी हम आपके सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया।